सीता राम जय जय राम, राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। आगे बालकांड में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र और उनके भ्राता को लेने के लिए अयोध्या पहुँचे। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पे डाल दिया। श्री रामचंद्र को देखकर मुनि अपने देह की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पे मैं सनाथ हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान छोड़ो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उसके मुख की कांति फीकी पड़ गई। हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौर, धन, खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ नहीं हो सकता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, उन्हें भी हे प्रभु राम को तो देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुन ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह का नाश प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल गए, उनके चरणों में सिर निवाकर चले। पुत्रों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि, संपूर्ण विश्व के कारण भी कारण है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, निज जल तनु श्याम तमाला। कटी पट पित कसे बर बाथा, रुचिर चाप सहायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव हैं, मेरे लिए भगवान अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चलते हुए मनुष्य ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक बाण से ही उसके प्राणों को हर लिया और दीन जानकर उसको निज पद मतलब अपना स्वरूप दे दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए ऐसे ही विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। अब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले गए और उन्होंने परम हित जानकर भक्तिपूर्ण कंद मूल और फल का भोजन कराया। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। अब आप स्वयं श्री राम जी यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। यह समाचार सुनकर मनुष्यों के क्रोधी राक्षस मारीच और सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा,
इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मार कर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्हीं विप्रन पर दया, भक्ति हेतु भो कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं की। यद्यपि प्रभु ये सब जानते हैं। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देख ही जाई, धनुष जय सुनि रघु कुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखे। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी और जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक उसकी कथा सुनाई। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अलिहा श्रापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपका चरणों कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वे अत्यंत बड़भागिन अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई। उसने दोनों नेत्रों के जल से धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान के जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ। हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे शाप दिया था सो बहुत ही अच्छा किया। मैंने उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार के छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर देख लिया। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि से भूली हूँ। मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं कोई और वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिस चरणों के परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्होंने शिव के सिर को धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पे रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री राम जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का ही भजन कर। आगे बालकांड का सातवां विश्राम है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जग को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा सुनाई। जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पे आई, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान किए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शाम को ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा बढ़ाई, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेक बावड़ियाँ, कुएं, नदी, तालाब, जिसमें अमृत के समान जल और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं,
मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, बाग, वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से भरे हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्राह्मणों ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकान में बैठे हैं। सुंदर चौराहे, सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची हैं। सबके घर मंगलमय हैं, उन पर चित्र कढ़े हैं जिन्हें मानव काम देवरूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सुंदर पुरुष, स्त्रियां पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थल महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है, मानो उसने समस्त लोगों की शोभा रोक रखी है, घेर रखी है। उज्ज्वल महल में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने मणि जटिल सोने से जरीके से पर्दे पे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन कैसे ही किया जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिसमें वज्र के किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मगधों, भाटों की भीड़ रहती है। घोड़े हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएँ और गजशालाएँ बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सुर सचिव सेनप बहुतेरे, निरपगृह सरसी सदन सब केरे। पूर्व बाहरे सर सरित समीपा, उतरे जहत हैं विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही है। नगर के बाहर तालाब, नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजलोग उतरे हैं। आमों का एक अनुपम बाग देखा, जहाँ पे सब प्रकार के सुविध थे और जो सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन, यह कहकर मुनि के समूह साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण शतानंद जी, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उस समय दोनों भाई भी आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार, किशोर, आस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले। जब रघुनाथ जी सभी आए, सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो उठे। श्री राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विधेय जनक विशेष रूप से देह की सिद्धबुत रहित हो गए। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद गंभीर वाणी से कहा, हे नाथ, कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिनका वेदों ने नीति गान का किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धारण करके तो नहीं आए हैं। मेरा मन जो स्वभाव से वैराग्य रूप है, इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देख के चौकोर। है प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, बतलाइए, छिपाओ ना कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरा मन जबरदस्ती ब्रह्म सुख
को त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराए। ये रघुकुल मणि राजा दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए इसने राजा जी ने इनको मेरे साथ भेजा है। ये राम लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत साक्षी है, इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन में अपना पूर्ण प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़े पवित्र और सुहानी है। वह मन को भाती है पर कही नहीं जा सकती। विधेय जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इसमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा हुई कि जाकर जनकपुर देखा हुए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर और फिर मुनियों से भी सुख चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई जी के मन की दशा जान ली। उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ाई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराते कर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु के डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं नगर दिखलाया हूं, तुरंत ही वापस ले आऊंगा। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनकी अत्यंत शोभा देखकर साथ साथ लग गए। उनके नेत्र और मन लुभा गए। पीले रंग के वस्त्र, कमर के दुपट्टों में तरकस बंधे, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। शरीरों के अनुकूल सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं। छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख हैं। कानों में सोने के कर्णफूल शोभा दे रहे हैं। देखते ही चित्त मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बहुत ही मनोहर है और भौहें तिरछी और सुंदर हैं। तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। रुचिर चौधने सुभग सिर में चक कुंचित केस, सिर पर सुंदर चौटनी टोपियां हैं। काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब सब घर बार और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री का खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग, मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी 4 मुख के हैं। शिव जी का विकट वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस
छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पे करोड़ों अरबों कामदेवों को न्यौछावर कर देना चाहिए। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो रूप देखकर मोहित ना हो जाए। तो दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, यह सियानी मैंने सुना है, उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर है और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं वे कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम ही राम है। जिनका रंग गोरा और किशोरावस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हैं, हाथों में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वे इनके छोटे भाई, इनका नाम लक्ष्मण है। सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गई। श्री राम जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ वर्ष इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया तो मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिया हुआ है। कोई कहती है, यदि विधाता भले ही और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नहीं विवाह हुआ। हे सखी सुनो, हम इनके दर्शन दुर्लभ हैं। इस संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। दूसरे ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत ही अच्छा कहा। यह विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का कठोर धनुष है। ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, यह सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहता है कि देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत ही बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। यह वचन सुनकर सब हर्षित हुए। कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख, सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह ही समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ तहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूर्व की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाल मिला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिस पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था, जहाँ वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों से बनाए गए थे, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखें कि नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक श्री रामचंद्र को रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। दोनों भाइयों को देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की।
वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लवनिमेश के ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दीन पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु जी के पास चले और देख हुई जानकर अपने मन में डर है। जिनके भाग्य से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि को प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी। तब सब ने संध्यावदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के 2 पहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाइयों ने उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के लिए वैराग्यवान पुरुष की भांति भांति जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने बार बार कहा, हे तात सो जाओ। तब वे उनके चरणों को हृदय में धरकर लेटे रहे। रात बीतने पे मुर्गे के शब्द कानों पे सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा। वहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को लज्जा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों सहित विचित्र ढंग की सीढ़ियां बनी हैं। उसका जल निर्मल है। अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है, जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें पार्वती की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदर और सियानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चलेगी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर सीता जी के पास गई। सखियों ने उनकी दिशा देखी और शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है। तब सब कोमलवाड़ी से पूछने लगे कि आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है। 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य का मैं कैसे बखान कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सियानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी ने कहा, हे सखी, वो राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि जी के साथ आए हैं और उन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वो देखने योग्य हैं। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे। दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे।
उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुराने प्रीति को कोई लख नहीं पाता। जय श्री राम।